जय हिंद दोस्तों, शाम के समाचारों में आपका हार्दिक स्वागत है। सीडीएस साहब ने कहा आखिर क्या है भारत के सामने बड़ी चुनौती, और उन्होंने कहा है अग्निवीर के साथ जो काम कर रहा है उसको कतई प्रॉब्लम नहीं, ये सिर्फ वेटरन्स को प्रॉब्लम है। हाँ जी दोस्तों, इन दो बड़ी खबरों के साथ और राहुल गांधी जी अब क्या जोर जोर से कह रहे हैं इसके बारे में बात against Agniveer. Who is going to use these Agniveers? It's a commanding. They have no issues. The larger issues are from outside actually. पूरा देश अग्निवीर के खिलाफ है। मैं 4000 किलोमीटर चला, एक युवा ने मुझे नहीं कहा कि अग्निवीर अच्छा लगता है। तो इस्लामी कैंसिल है सर, हम लोग क्या होगा? हम लोग क्या होगा सर? बताइए सर, मर जाएंगे ना। अभी तक 20 साल की उम्र करूंगा। सबसे पहले मैं डॉक्टर चेरी हैं जो रिटायर्ड आर्मी ऑफिसर थे, और उन्होंने एक एक्सर्विसमैन जो डिसेबल हमारे सोल्जर है उनके लिए ऐसी व्हील चेयर बनाई है जो बैटरी से ऑपरेटेड है। आप देख सकते हो कितना अच्छा लग रहा है। वहां सेना के बड़े अधिकारी हैं और आप उस चेयर को एक बार जरूर देखें। उसके बाद आपको सीडीएस साहब की वो बात जो कि वो इंडिया टुडे कॉन्क्लेव में बात कर रहे हैं अग्निवीर Against Agniveer. Who is going to use these Agniveers? It's a commanding officer. These guys are quite happy because ultimately a commanding officer who is at the cutting edge of combat, he gets to choose what kind of people he wants actually in his unit. Fight a war or a combat situation or operationally get deployed, they have no issues. The larger issues are from outside actually. उन्होंने कहा the Agniveer have no problem. The people who are going to work with them, जो उनके साथ काम कर रहे हैं, have no issue. उनके साथ काम करने में कोई इशू नहीं है, कोई दिक्कत ही नहीं है। The larger issue from outside actually some of them veterans. ये कहा है। क्या ये सही है? आप इनका जरा भाषण सुनिए। और उन्होंने क्या कहा है कि क्या है आखिर भारत के सामने चुनौती, पहली बार खुल के बोला है और हमको और आपको ये सुनना समझना चाहिए। उन्होंने कहा है सीडीएस क्या है भारत के सामने सबसे बड़ी सैन्य चुनौती। सीडीएस चौहान ने पाकिस्तान को लेकर बताई चौंकाने वाली बात। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ अनिल चौहान ने शनिवार को एक कार्यक्रम में कहा कि पाकिस्तान भले ही आर्थिक रूप से कमजोर है, उन्होंने कहा भले आर्थिक रूप से कमजोर है लेकिन अभी भी पाकिस्तान हमारे लिए खतरा है। साथ ही सीडीएस ने चीन और पाकिस्तान के गठजोड़ को लेकर चिंता जाहिर की। एक कार्यक्रम में सीडीएस ने कहा कि हम अपनी समस्याओं की रक्षा करने में सक्षम है, हम अपनी सीमाओं की रक्षा करने में सक्षम है। सीडीएस ने कहा कि पाकिस्तान सैन्य तौर पर अभी भी काफी मजबूत है। उन्होंने माना कि पाकिस्तान की जो सेना है मजबूत है, हमें कोई डर नहीं है लेकिन वो मजबूत हैं और हम इससे वाकिफ भी हैं। 21वीं सदी में भारत के सामने ये है सबसे बड़ी चुनौती। दरअसल कार्यक्रम के दौरान सीडीएस अनिल चौहान से पूछा गया कि 21वीं सदी में भारत के सामने सबसे बड़ी सुरक्षा चुनौती क्या है। इसके जवाब में सीडीएस साहब ने कहा कि जहां तक सुरक्षा बलों की बात है, हमारे सामने सबसे बड़ी चुनौती है चीन का उभार और चीन के साथ जारी सीमा विवाद। हमारे दो पड़ोसी हैं जिनके साथ हमारे मतभेद हैं, दोनों की गहरी दोस्ती है, ये भी बड़ी प्रॉब्लम है। ये दोनों देश हिमालय से ऊंची और समुद्र से गहरी दोस्ती का दावा करते हैं। ये दोनों परमाणु शक्ति संपन्न देश भी। सीडीएस ने सेना के सामने जो सबसे बड़ी और एक चुनौती बताई वो है लड़ाई की बदलती परिभाषा। उन्होंने कहा कि हमें नए हथियारों, तकनीक और रणनीति की जरूरत है। साथ ही संगठन के स्तर पर भी बड़े बदलाव करने पड़ेंगे। चुनौती यह है कि हमें समय पर सही दिशा में सही कदम उठाने होंगे। उन्होंने पाकिस्तान को भी अभी बड़ा खतरा माना। कार्यक्रम में विजन नेशनल सिक्योरिटी, भारतीय सेना के सामने चुनौतियां मुद्दे पर चर्चा के दौरान सीडीएस से पूछा गया कि आर्थिक रूप से कमजोर पाकिस्तान अभी भी भारत के लिए खतरा है। इसके जवाब में सीडीएस अनिल चौहान ने कहा पाकिस्तान भले ही आर्थिक संकट के दौर से गुजर रहा है और राजनीतिक रूप से भी अस्थिर है, लेकिन सैन्य तौर पर उनकी क्षमताओं के बारे में हमें कोई शक नहीं है। हमें इसके लिए विरोधी देश को पूरे अंक भी देने चाहिए। उन्होंने अपने आप को काफी मजबूत किया है, ऐसे में पाकिस्तान अभी भी भारत के लिए खतरा बना हुआ है। हालांकि लंबी लड़ाई लड़ने के लिए उनके सामने चुनौती है लेकिन अभी भी वह हमारे लिए खतरा है। सीडीएस चौहान ने एक बयान ऐसे वक्त आया जब भारतीय सेना भारत शक्ति नाम से अंतर्राष्ट्रीय सीमा के नजदीक पोखरण में सैन्य अभ्यास कर रही है। सीडीएस ने कहा जहां सीमाओं की बात है वो हमारी पूरी तरह सुरक्षित है और हमारी सीमा पर सुरक्षा के लिए पर्याप्त संसाधन मौजूद हैं। दोस्तों, यानी ये बड़ी चुनौती है जो कि सीडीएस साहब ने माना है कि भारत के सामने पाकिस्तान बड़ा खतरा है। भले आर्थिक रूप से कमजोर है लेकिन उसकी जो सैन्य शक्ति है उसको हम कम
पूरे अंक देता हूं और उसको हम अंडर एस्टिमेट नहीं कर सकते। उसके साथ उन्होंने चाइना और उनकी दोस्ती भी हमारे लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। इसके साथ उन्होंने जैसे अग्निवीर के बारे में कहा है, आपने वीडियो देखा होगा आज, और राहुल गांधी जी ने भी आप बिल्कुल डट के इस मुकाबला यानी चुनाव शुरू हो गया है, उन्होंने कहा है अग्निवीर स्कीम को यदि मेरी सरकार आती है तो मैं जड़ से खत्म कर दूंगा। और उन्होंने कहा कि वेटरन्स को प्रॉब्लम है, आखिर जो भी है आप समझ सकते हो कि सेना के नरवाने साहब भी जब रिटायर्ड हुए तभी उन्होंने कहा है कि ये चौंकाने वाली स्कीम थी। कई विवाद अभी भी बना हुआ है अग्निपथ और अग्निवीरों को लेके। आज की खबरों में इतना ही, बने रहिए हमारे साथ। पूरा देश अग्निवीर के खिलाफ है। मैं 4000 किलोमीटर चला, एक युवा ने मुझे नहीं कहा कि अग्निवीर अच्छा लगता है। वो जो रो रहा था मुझे कहता है राहुल जी मैं नहीं जाऊंगा, मैं अग्निवीर नहीं बनूंगा। और फिर मुझे कहता है राहुल जी जहां पे पहले हम दौड़ने जाते थे वो सब खाली पड़ा है। कर रहे हैं 32 साल आर्मी का तैयारी कर रहे हैं, फिर 3 साल एनसीसी करके एनसीसी होल्डर है और उसमें सर वो रिटर्न के लिए माफ कर दिया था। अब बोला जा रहा है क्या कि मतलब एग्जाम ही कैंसिल है सर, हम लोग क्या होगा सर बताइए सर, मर जाएंगे ना सर। अभी सर मैं 20 साल ही उम्र है, बताइए सर हम क्या तैयारी करेंगे। तो एक ही बार एक ही चीज का तैयारी हो पाता है सर, वो बार हम तैयारी नहीं कर सकते हैं सर, एक ही बार किसी चीज की तैयारी कर सकते। Against Agniveer, who is going to use these Agniveers? It's a commanding officer. These guys are quite happy because ultimately a commanding officer who is at the cutting edge of combat, he gets to choose what kind of people he wants actually in his unit. Fight a war or a combat situation or operationally get deployed, they have no issues. The larger issues are from outside actually. Against Agniveer. Who is going to use these Agniveers? It's a commanding, they have no issues. The larger issues are from outside actually. पूरा देश अग्निवीर के खिलाफ है। मैं 4000 किलोमीटर चला, एक युवा ने मुझे नहीं कहा कि अग्निवीर अच्छा लगता है। तो एग्जाम ही कैंसिल है सर, हम लोग क्या होगा सर बताइए सर, मर जाएंगे ना सर। अभी सर मैं 20 साल ही उम्र है,